जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत आप लोगों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल मास्क विद्यापीठ में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम जैसा कि पिछली वीडियो में जिसमें कि हम पढ़ाए थे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, तो उसमें हमने आप लोगों को अभाज्य संख्या के बारे में बता दिया था और उसी के बारे में थोड़ा-सा और टॉपिक रह गया था जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए इस वीडियो में हम अभाज्य संख्या से रिलेटेड और जो क्या-क्या है वो हम बता रहे हैं। तो देखिए वर्गीकरण में हम पढ़ रहे थे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में काउंटिंग जो होता है 1 से लेके अनंत तक जितने भी होते हैं, तो हमको उतना तक तो नहीं पढ़ना है, लेकिन वो सारे हम बताएँगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो देखिए 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 1 से 500 के बीच, 1 से 1000 के बीच कितने प्राइम नंबर है। तो 1 से 50 के बीच आप लोग जब देखिएगा तो 15 प्राइम नंबर मिलेंगे। 1 से 100 के बीच देखिएगा तो 25 प्राइम नंबर मिलेंगे। 1 से 200 के बीच देखिएगा तो 46 प्राइम नंबर मिलेंगे और इसी तरह। अब हम कुछ बताते हैं संख्याओं के और भी जो अभाज्य संख्या से रिलेटेड है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ बोर्ड पे आप देख रहे हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर क्या होती है? वैसी संख्याएँ जिसका एचसीएफ 1 हो। अब आप तो कहिएगा कि सर एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ तो हम उतना ध्यान नहीं है। तो देखिए एचसीएफ मतलब ऐसे सिंपल अगर आपको समझना है तो समझिए, वैसी 2 संख्याएँ जो एक दूसरे को न काटती हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 को कभी भी नहीं काट सकती है, 11 13 को नहीं काट सकता है, 16 9 को नहीं काट सकता है या 9 16 को नहीं काट सकता है। तो ये सारे क्या है? अभाज्य है और इन दोनों के बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना होगा। अब ये कॉमन क्या समझेंगे? जैसे देखिए 2 लिखे तो हम 2 को 2 गुने 1 भी लिख सकते हैं, 3 लिखें तो 3 को 3 गुने 1 भी तो लिख सकते हैं, तभी भी ये 2 ही रहेगा और ये 3 ही रहेगा। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 1। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये समझे वैसी 2 संख्याएँ जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या कहेंगे। और इसी तरह नेक्स्ट क्या है? युग्म अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। ये क्या होता है? लगातार अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतराल हो, वैसी हम लगातार 2 संख्याओं को ट्विन यानी कि युग्म कहते हैं, जोड़ा में कहते हैं। जैसे 3 और 5 के बीच क्या है? 2 का अंतर है। 11 और 13 के बीच क्या है? 2 का अंतर है। 5 और 7 के बीच क्या है? 2 का अंतर है। तो ये सारे कहलाएँगे सह अभाज्य संख्या। और हाँ, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसमें बच्चा बहुत सारा सिली मिस्टेक गलती करके ज़रूर आ जाता है। तो देखिए, हम जो ये बताए हैं किसके बीच कितना प्राइम नंबर होगा, कितना अभाज्य संख्या होगा, ये आप लोगों को याद रखना है ताकि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो आप लोग बना पाइएगा। जैसे 1 से 50 के बीच 15, 1 से 100 के बीच 25 संख्याएँ होती हैं। तो ये आखिर हुआ कैसे? 1 से 1 से 50 के बीच हुआ 15 और अगर हम लोग 50 से 100 के बीच देखेंगे तो 10 होता है। तो देखिए इसी पर एक क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार आया था, तो देखिए वो हम क्वेश्चन बता रहे हैं। 0 से 50 तथा 50 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का अंतर बताइए। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 0 से 50 के बीच हम लोगों को 15 अभाज्य संख्याएँ मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 15 अभाज्य संख्याएँ। और 50 से 100 के बीच कितने मिलेंगे? तो 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्याएँ मिलेंगी। और देखिए तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 0 से 50 तथा 50 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का अंतर यानी कि बताना उसमें डिफरेंस कितने का है। तो देखिए 0 से 50 के बीच 15, 50 से 100 के बीच 10 यानी कि अगर हम अंतर निकालेंगे तो 5 का अंतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 ऐसी इसका अंतर हो जाएगा 5। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा और आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, इससे आगे हम आपको बताते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में आप लोग को हम सारी संख्याओं से अवगत करा दिए हैं। अब जो भी संख्याएँ हैं वो सारी इस पे आप लोगों को एग्ज़ाम में आएँगे और वो सारी आप लोग बना पाइएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम प बनाएँगे, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्गीकरण में यही सारे सब क्वेश्चन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो देखिए हम अभी पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में पहला क्या पढ़े? वर्गीकरण। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट डिजिट। क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि
इकाई अंक। चलिए, तो ये यूनिट डिजिट को हम बताने से पहले आप लोग को ये बता दें कि इकाई अंक होता क्या है। आप लोग बचपन में जरूर पढ़े होइएगा इकाई अंक क्या होता है। देखिए, याद कीजिए, आप लोग जब 4-3 या फिर 5 में होंगे तो क्या पढ़ते होंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये सारे प्रश्न पढ़ते होंगे। तो देखिए, अगर हम कहेंगे 9, 4, 6, 8, 7, हम बोलेंगे कि बताइए तो इसमें इकाई अंक क्या है? तो इकाई अंक किधर से काउंट कीजिएगा? इधर से काउंट कीजिएगा। हमेशा राइट टू लेफ्ट काउंट कीजिएगा, तो इकाई, दहाई ऐसे सारी संख्याएं प्राप्त होंगी। तो इसमें इकाई अंक क्या है? 7। इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसको ही क्या कहेंगे यहाँ पे? इकाई अंक। इकाई अंक। तो ये क्या हो गया? यूनिट डिजिट में इकाई अंक। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में 9, 4, 2, 5, 3 का इकाई अंक क्या होगा? ये तो था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हालांकि इससे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम वहां तक भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो अभी फिलहाल हम बता दे रहे हैं कि इकाई अंक होता क्या है। अगर आप लोग को ये मालूम होगा तभी ना इससे रिलेटेड प्रश्न बनाइएगा। तो देखिए, ये था इकाई अंक। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम बता रहे हैं। आप लोग को तो वर्ग पता ही होगा। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर इत्यादि। तो 1 का क्या होता है? 1, 2 का क्या हो जाता है? 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का क्या होता है? 25। तो ये सारे क्या है? इसके वर्ग है। तो हम पूछेंगे अगर कि आप बताइए ज़रा सा कि 125 का स्क्वायर अगर कर दे और इसका इकाई अंक अगर पूछ दे तो कैसे बताइएगा? ये तो छोटा-छोटा था, आप लोगों को याद था। मैक्सिमम आप लोगों को बहुत होगा तो 30 तक वर्ग याद होगा। अगर आप लोगों को घन याद होगा तो 20 तक होगा, बहुत ज़्यादा। अगर इसका तो हम लोग क्या इसका हम वर्ग गुना करके तब उसको देखेंगे यूनिट डिजिट? नहीं, इसमें हम क्या करेंगे? हमेशा हमको चाहिए इकाई अंक। तो इकाई अंक चाहिए तो इस 125 का पहला अंक क्या है? 5। तो ना हम पूरे का इस वर्ग नहीं निकालने बैठ जाएंगे। इसका जो इकाई अंक क्या है? 5, उसका स्क्वायर कर देंगे। उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 25। 5 का तो आप लोग को याद ही होगा 25 होता है। फिर देखिए तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 5। तो इसका 125 का अगर स्क्वायर करके पूछेगा इसका इकाई अंक बताइए तो कितना होगा? 5 हो जाएगा। हम इसमें बताएंगे कि इतना भी नहीं करना है। अगर ये 5 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो उस सब के लिए एक ट्रिक है जो हम बताएंगे, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम वही बताते हैं। देखिए, नोट में लिखिएगा, 5 का कोई भी घात यानी पावर आए और उसका इकाई अंक पूछे, इकाई अंक पूछे तो हमेशा 5 ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा। जैसे हम पूछ रहे हैं 25 का स्क्वायर करें, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप लोग 25 को 25 से गुना करके देखिए, आएगा 625। तो देखिए लास्ट में क्या आ गया? तब भी 5 आया। तो इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5। 55 का इकाई अंक अगर पूछे स्क्वायर करके उसका वर्ग का इकाई अंक, तब भी क्या हो जाएगा? 5। तो हम समझे ये कि 5 का हम पावर कुछ भी ले लें, तभी हमेशा उसका इकाई अंक क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। तो ये था 5 का नियम। आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी कलम से। नेक्स्ट बता रहे हैं, एक का इकाई अंक
5 का इकाई अंक, 5 का इकाई अंक, 6 का इकाई अंक, 4 का इकाई अंक, 9 का इकाई अंक। इन सभी संख्याओं का इकाई अंक जब किसी क्वेश्चन में पूछ दे कि इन ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में ये सब संख्याएं दिखे और उसके बारे में पूछे कि इकाई अंक क्या होगा, तो चलिए बताते हैं। 1 का इकाई अंक जब उसका वर्ग कर दे, घन कर दे, उसका पावर कोई भी हो तो हमेशा 1 ही आएगा। 1 का इकाई अंक हमेशा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 5 का भी तो बता दिए कितना हो जाएगा? 5। कोई भी संख्या का इकाई स्थान पर अगर 6 आ जाए और उसका पावर कुछ भी हो जाए तब उसका क्या निकालेंगे? जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, 16 का हम अगर पूछ ले वर्ग करके इसका इकाई अंक क्या होगा तो कैसे निकालिएगा? 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 256। कितना आ गया इकाई अंक? 6। इकाई अंक कितना हो गया? 6। अगर हम निकाले 26 का कितना हो जाएगा? 676। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6। यानी कि हम देख रहे हैं 6 का भी सेम ऐसा ही इसी तरह नियम है कि 6 का हम पावर 1 करें, पावर 2 करें। जैसे 6 का अगर हम 3 करते हैं क्यूब कितना हो जाएगा? 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। तब भी कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है। तो 6 का भी इकाई अंक उसका अगर पावर कुछ भी हो जाए तब भी इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा, हमेशा 6 रहेगा। 4 और 9 में थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। 4 और 9 का हम स्पेशल बता रहे हैं, इसमें क्या होता है। 4 के इकाई अंक का क्या नियम है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तब अगर उस संख्या का कोई पावर यानी घात करके इकाई अंक पूछे तो कैसे बनाएंगे? जैसे 4 का पावर 1 क्या होगा? 4 का पावर 2 क्या होगा? 4 का पावर 3 क्या होगा? 4 का पावर 4 क्या होगा? इत्यादि हम देखेंगे। तो अगर इसको हम गुना करें तो 4 का पावर 1 कितना होता है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64। 4 का हम 4th पावर निकालें, कैसे निकालेंगे? 64, 64 लिख देंगे 2 बार। तो इसका अगर इकाई अंक देखें तो कितना हो जाएगा? 6। तो आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा कि इसमें हम क्या-क्या देख रहे हैं। ध्यान ये दिए 4 का अगर पावर विषम आ रहा है, यानी कि उसका पावर ऑड आ रहा है, तो 4 ही इकाई अंक मिल रहा है। 4 का पावर अगर सम आ रहा है, तो इकाई अंक 6 आ रहा है। देखिए तो ऐसा ही चल रहा है। 4 का पावर ऑड आ गया, यानी कि 4 का पावर विषम है, तो इकाई अंक क्या है? 4 है। 4 का पावर सम है, तो इकाई अंक क्या है? 6 है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा 4 का पावर अगर विषम हो तो क्या आएगा इकाई अंक, और 4 का पावर सम हो तो क्या आएगा इकाई अंक। तो आप लिख लीजिए। चार की घात सम इवन आए तो इकाई अंक हमेशा 6 मिलेगा।
4 की घात विषम ऑड आए तो इकाई अंक 4 मिलेगा। तो ये था 4 की घात का नियम। अब हम सिखा रहे हैं इसी तरह 9 का पावर के अगर ऑड आ जाए, 9 का पावर इवन आ जाए, तब हम क्या करेंगे। तो ठीक ठीक ऐसा ही होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी तरह हम लोग 9 की घात का भी सीखते हैं। 9 की घात का नियम। 9 का घात यदि ऑड विषम आए तो इकाई अंक हमेशा 9 ही मिलेगा। लेकिन 9 की घात यदि सम इवन आए तो इकाई अंक 9 का घात अगर सम आए यानी कि इवन आ जाए, जैसे एग्जांपल के लिए 9 का अगर हम स्क्वायर निकाले तो 9 9 कितना होता है 81। इकाई अंक कितना आ गया 1। तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 मिलेगा। तो हम लोग क्या सीखे, 9 की घात का नियम कैसे होता है। अगर 9 का घात ऑड यानी कि विषम हो जाए तब इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 9 आएगा। और 9 का घात इवन यानी सम आ जाए तो हमेशा उसका इकाई अंक 1 होगा। तो चलिए यहाँ तक ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे आगे हम बता रहे हैं कि इस इकाई अंक में जोड़ में भी पूछ देगा, घटाव में भी पूछता है, गुना करके भी पूछता है। इसी तरह बहुत सारा श्रेणी देखिए श्रृंखला बना के पूछता है कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्वेश्चन से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए चलिए, तो इकाई अंक में हम अभी सीखेंगे इकाई अंक में योग के साथ कैसे निकालेंगे। योग यानी कि जोड़, जोड़ में इकाई अंक, जोड़ में इकाई अंक। देखिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। 1 3 5 7 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। तो बताइएगा आप लोग कि 1 3 5 7 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सबको आप पहले क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 5 9, 9 7 कितना हो गया 16। तो सबको ऐड करने पर कितना आया 16 यानी 16 आया। अब इसका इकाई अंक बताइए। तो ये है इकाई के स्थान पर, ये है दहाई के स्थान पर, यानी कि हमसे पूछ रहा है इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। इसका इकाई अंक क्या हो गया 6। इसी तरह आप बताइए 20 40 4 8 10 इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और हाँ, जब 2 अंक का आ जाए, ये तो सारे 1 अंक का था। अगर 2 अंक का क्वेश्चन पूछ दे और उसमें बोलेगा कि बताओ तो इकाई अंक क्या होगा, तो उसमें अगर 2 अंक वाला है तो उसमें हमको पूरा नहीं जोड़ना। ऐसे नहीं कि 20 40 60 हुआ फिर 4 64 ऐसे नहीं जोड़ दे रहना है हम लोगों को ना, केवल इकाई अंक से मतलब यानी कि यूनिट डिजिट से। कैसे निकालेंगे देखिए, इसका इकाई स्थान पर 0 है, इसका भी 0 है, ये खुद ही इकाई है अकेले है तो इसका 4 ले लेंगे। ये भी अकेला है, 4 और 8 जोड़िए तो कितना हुआ 12। तो 12 कैसे होता है ऐसे, यानी कि इसका भी इकाई अंक क्या हो गया 2। 2 में फिर 0 को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के इकाई अंक कितना आ गया 0। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा इकाई अंक 2 आया है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 2, माफ कीजिएगा।
यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये था जोड़ का। हम आपको घटाव बताने से पहले बता रहे हैं कि गुना का नियम कैसे होगा, उसके बाद हम आप लोगों को घटाव का सिखाएंगे। तो ये था योग का, योग में इकाई अंक कैसे नियम लगता है और कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो हम बता रहे हैं गुना। उससे पहले आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम दे रहे हैं, बताइए 50, 100, 90, 40 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट दे रहे हैं 171, 172, 958, 950 का इकाई अंक क्या होगा। तो आप लोग इस दोनों प्रश्न का जवाब बताइएगा, और हम इससे आगे बता रहे हैं कि गुना का इकाई अंक के गुना के लिए इकाई अंक में क्या क्या नियम होता है। तो देखिए गुना का, गुना के लिए इकाई अंक, चलिए तो इस पे हम एक प्रश्न से ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न हम बता रहे हैं, 2 गुने 4 गुने 5 गुने 2, इसका इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। तो बताइए इसका इकाई अंक आप लोग कैसे निकालिएगा। सबसे पहले सबका क्या करना होगा, गुना। उसके बाद जो भी आए उसका हम लोग को यूनिट डिजिट देखना है, इकाई अंक देखना है। तो देखिए गुना करते हैं, 4 को 2 से गुना करेंगे क्या देगा, 8। 8 को 5 से गुना करेंगे 40। 40 का फिर 2 गुना अगर कर दे तो कितना हो जाएगा, 80। हमको टोटल कितना आ गया, 80। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 और फिर 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80। कैसे भी आप लोग गुना कीजिएगा तो 80 आएगा। तो इसका हम लोग इकाई अंक कैसे देखेंगे, आप देखिए इकाई दहाई, हमको इकाई अंक देखना है, कितना आ गया, 0। इकाई अंक क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे हम आप लोग को एक नियम बता रहे हैं, उस नियम को याद कीजिएगा तो आप लोग को ये गुना भी नहीं करना पड़ेगा जब ऐसे प्रश्न आ जाए तब। तो क्या है ऐसे प्रश्नों के लिए लॉजिक क्या है, चलिए हम बताते हैं आप लोग को। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस सब के बीच में 2 भी है और क्या है, 5 भी है। तो यहाँ से हम लोग ये याद रखेंगे, कोई भी अगर गुना वाला सीरीज दे रखा होगा उसका पूछेगा इकाई अंक क्या होगा, तो पहले ना हम लोग यही चेक करेंगे क्या उसमें 2 और 5 कहीं दिख रहा है। कहीं भी दिख जाए उस सीरीज के में 2 और 5, तो हम फिक्स कर लेंगे कि उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। तो आप लोग नोट बना के लिख लीजिए, किसी भी गुना वाले संख्याओं में, गुना वाली श्रेणी में यदि 2 तथा 5 एक साथ आ जाए तब हम उसका इकाई अंक हमेशा हमेशा 0 आएगा। देखिए जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे क्या हो जाएगा, 20 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2। तो इसमें देख रहे हैं, अगर हम इसको पूछ देगा कि इसका इकाई अंक बताइए तो कैसे बताएगा। तो इसके इकाई अंक के लिए आप चल दीजिएगा, आप गुना करने सबको पहले गुना करते हैं, फिर इकाई के स्थान पे जो आएगा वो बताएंगे। नहीं वैसा नहीं करना, इसमें देखिए क्या है, 5 है 2 है, कितना हो जाएगा, गुना होके 5 और 2 कितना हो जाएगा, 10। 10 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम अब इससे आगे बता रहे हैं। चार, 10, 2, 5, 0, 4। इसका इकाई अंक बताइएगा क्या होगा। तो इसका इकाई अंक देखने के लिए आप फिर से आप गुना नहीं करने लगे, फिर देख रहे हैं इसमें फिर एक और लॉजिक आ गया। कैसे? देखिए, एक जीरो आया ना, कि कोई भी संख्या इसमें से किसी भी संख्या के लास्ट में कहीं एगो जीरो दिख जाए, आप लोगों को आंख बंद करके जीरो आंसर आ जाएगा इकाई अंक के केस में। तो इसका गुणनफल भी वैसे जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है। हम इजी आसान उदाहरण लेके समझा रहे हैं, इससे हम और आगे दे रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग बनाइएगा। तो इसमें देखिए क्या है, लास्ट में जीरो है, तो जीरो जब भी आएगा गुना रहेगा तो हमेशा उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे 40, 20, 30, 175, 198, 2007। अब कहेगा कि इसका इकाई अंक बताइए, तो आप कैसे बताइएगा? चल दीजिएगा गुना करने, कीजिए तो गुना। गुना होगा कभी आप लोगों से? पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन में आप लोग 10 गो क्वेश्चन का टाइम ले लिए। तो उस समय आप लोग क्या सोचना होगा कि क्या नोट हम बना रखे हैं। नोट में ये बनाए हैं, जब भी गुना का सीरीज आए, श्रृंखला आए, उसमें जब पूछे इकाई अंक, तो हम लोग को यूनिट डिजिट देखना है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जीरो भी है क्या। तो यहाँ हम देखने चले तो सारे तो जीरो ही हैं, तो लगभग इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या लिखेंगे, इकाई अंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, जीरो। अब इससे आगे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। सात, 8, 9, 2, 5 का इकाई अंक बताएं। तो इसका इकाई अंक बताइएगा क्या होगा। 101, 105, 102, 1172 का इकाई अंक क्या होगा। तो आप लोग इन दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए। चलिए, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ रहा होगा। चलिए, यहाँ से आगे हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं और भी समझाएंगे, उसके बाद प्रश्न देते हैं। उससे पहले 5 का एक दो नियम छूट गया है, वो देख लीजिएगा थोड़ा सा, कि अगर हम 5 को कभी भी गुना करेंगे सम संख्या से तो क्या प्राप्त होगा। 5 को गुना करेंगे विषम संख्या से तो क्या प्राप्त होगा। इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे 5 गुने सम संख्या कोई लीजिए तो 2, कितना आएगा, 10। 5 गुने सम संख्या 4, कितना आएगा, 20। 5 गुने सम संख्या 8, कितना आएगा, 40। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर इसको हम सम संख्या से गुना करते हैं ना 5 को, तो इसके इकाई अंक क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, 5 को हम कभी भी किसी सम संख्या से गुना करें और उसका इकाई अंक पूछ दे, तो उस केस में क्या याद रखिएगा, जीरो याद रखिएगा। जैसे 5 गुने 7, 6, 8, 9, 4, 6, 1। अगर हम इसका पूछ रहे हैं आप लोगों से, बताइए इकाई अंक क्या होगा, कैसे निकालिएगा। तो देखिए, अब इतना बड़ा संख्या है, इसको हम 5 से गुना नहीं करना है, इसका हमको इकाई अंक से मतलब है, तो इसलिए 1 है इकाई अंक, इसको 5 से गुना करते हैं। तो जब हम गुना करने चले तो देखिए ये क्या है, तो 5 और गुना में 1, एक सॉरी, ये विषम संख्या का हमसे एग्जाम्पल लिखा गया है, हम इसको सम संख्या लिख के बता रहे हैं। आप मान लीजिए कि ये इकाई अंक 6 ही है, तब देखिए कैसे होगा। 5 को हम इसको गुना करना है, इसका इकाई अंक बताना है, तो कैसे बताएंगे, लास्ट में क्या है, 6, इसको अगर हम 5 से गुना करेंगे यानी कि 5 गुने 6। अभी जस्ट हम बताए हैं, 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करते हैं तो हमेशा उसका इकाई अंक जीरो ही आएगा।
कुछ भी गुणनफल कुछ भी आए लेकिन इकाई स्थान पर 0 ही रहेगा, यानी कि 30 आया, इसका इकाई अंक कितना हो गया, 0 हो गया। तो 5 को जब सम संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा। चलिए अब हम विषम संख्या के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। 5 को हम विषम संख्या से गुना करेंगे तब क्या आएगा। एग्जाम्पल से बताते हैं। 5 गुने 1 कितना आ रहा है, 5। 5 गुने 2 नहीं, 3 से गुना करेंगे क्योंकि हम विषम संख्या का एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो 5 गुने 3 कितना आ रहा है, 15। 5 गुने 5 कितना आ रहा है, 25। तो ये क्या हमको दिखा, जब हम 5 को जब विषम संख्या से गुना कर रहे हैं तो हमेशा क्या आ रहा है, इकाई अंक 5 आ रहा है। तो इस पे कैसे प्रश्न आते हैं, ऐसे 5 गुने 9 4 6 2 1 का इकाई अंक कैसे बताएंगे। सबको फिर से वही काम करना है, सबको गुना नहीं करना है। इकाई अंक क्या है, 1, और यहाँ गुना करना है 5 से। तो 5 गुने 1, 1 कौन सा संख्या है, विषम संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 5 इकाई अंक। तो यहाँ से हम 5 के नियम का 2 कॉन्सेप्ट सीखे। 5 को यदि सम संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 5 को अगर विषम संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा। ये था 5 का नियम। चलिए अब हम घात वाली संख्याओं का कैसे हम इकाई अंक निकालते हैं वो बता रहे हैं। चलिए 2 का बताइएगा, अगर पावर 1 आई तो इकाई अंक क्या होगा। 2 का पावर 2 आई तो इकाई अंक क्या होगा। 2 की घात 3 आई तो इकाई अंक क्या होगा। 2 की घात 4 आ जाए तो क्या होगा। 2 की घात 5 आ जाए तो क्या होगा। चलिए इस सब का आंसर बताने से पहले आप लोग बताइएगा कि इसका घात का मतलब अर्थ कितना होता है, इसका बताइएगा। 2 की घात 1 यानी कि 2 होगा। 2 की घात 2 यानी 4 होगा। 2 की घात 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 की घात 5 कितना, 32 हो जाएगा। अगर हम इस सब का इकाई अंक देखें तो क्या आ रहा है, देखिए 2 4 8 6 2। इस पे आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। अगर 2 की घात 6 लिख ले, 2 की घात 7 लिख ले, 2 की घात 8, 2 का 9 और ऐसे ही। तो इसका हम कैसे निकालेंगे। 2 की घात 6 के लिए अब कहेगा कि याद ही नहीं है घात 6, तो याद नहीं है तो क्या हुआ, आप लोग 2-2 में पेयर में तो तोड़ सकते हैं। जैसे 2 की घात 4 का कितना होता है, 16। इसको गुना कर दीजिए 2 का घात 2 से यानी कि 4 से, कितना हो जाएगा। इकाई अंक से मतलब है लास्ट क्या है, 6 चौक 24, 4 आ गया। इसका इकाई अंक जब निकालिएगा कितना हो जाएगा, इसका भी इकाई अंक 8 आएगा। इसका निकालिएगा 6 आएगा, फिर ऐसे ही रिपीट होते चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये सीखे कि कोई भी संख्या हो उसका अगर हम लोग पावर देखें तो उसका पावर ना 4 घात के बाद क्या होता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है, उसका साइक्लिंग होने लगता है। तो हम इससे यहाँ पे नोट्स बना के लिखेंगे कि किसी भी संख्या का घात यदि 4 का मल्टीपल आए तो क्या होगा, उसका इकाई अंक रिपीट होने लगेगा। लिखेंगे नोट में लिखेंगे किसी भी संख्या का घात यदि 4 का गुणज आए, गुणज यानी 4 से विभाजित होने वाला आए, 4 से विभाजित होने वाला आए, तो उसका इकाई अंक रिपीट होने लगता है।
तो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं, देखिएगा। बोलेगा 2 का घात 15 का इकाई अंक क्या होगा। 2 का घात 15 का इकाई अंक क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे। अब 2 का घात 15 किसको याद है, किसी को याद है, नहीं याद होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 के घात जो 15 है इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड कीजिए तो इसका शेषफल कितना आ रहा है, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, बच जाएगा 3। यानी कि हमको अगर भाग किए तो 2 का घात जो 15 पावर था वो भाग आके कितना आ गया 3, शेष इसका रह गया, पूरा पूरा 4 से विभाजित नहीं हुआ। तो यानी कि यहाँ से हम आसान तरीके से बता सकते हैं। तो 2 का घात 3 कितना होता है, 2 का घात कितना हो गया 3, 8, यानी कि 2 का क्यूब कितना हो गया 8। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 8। तो ऐसे ही इस घात वाले प्रश्नों को हल करते हैं। इस पे हम और आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग समझिए। पंद्रह का घात 17 इसका इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। चलिए, तो इसको हम अभी 2 तरीके से बता रहे हैं, कैसे कैसे। अभी एक जो बताए हैं 4 से डिवाइड करके, और इससे ठीक पहले बताए थे कि हम 5 का नियम, तो उस 5 के नियम को अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि कैसे अप्लाई होगा। तो अभी हम बता रहे हैं 4 से डिवाइड करके, इसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 15 के पावर जो 17 है इसमें अगर हम 4 का डिवाइड लगाएंगे तो 4 चौका 16, कितना पावर बचेगा 1। 15 का घात कितना बच गया 1, तो 15 का घात 1 यानी कि 15, इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो गया 5। इकाई अंक क्या हो जाएगा 5। ये था एक पहला नियम। और टाइप 2 कैसे बनाएंगे दूसरे तरीके से। क्या बताए थे, 5 के केस में बताए थे, जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और उसका पावर कोई भी आ जाए और पूछे कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, तो उस केस में हम लोग याद रखेंगे 5 का पावर कुछ भी हो, 1 2 3 4 अनंत तक कुछ भी हो पावर, तब भी हमेशा क्या देगा इकाई अंक 5 ही मिलेगा। तो टाइप 2 के माध्यम से हम बताएंगे 15 का घात 17, तो हम 15 के घात 17 न लिख के इसका इकाई अंक क्या है 5, इसका भी घात 17 लिख सकते हैं। और 5 का घात 17 बोले, 20 बोले, 25 बोले, कुछ भी बोले, तब भी इकाई अंक कितना आएगा 5 ही आएगा। इसका घात कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। तो ये था। तब इसमें हम अभी जोड़ करके बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे आता है, जोड़ में भी दे देता है इसमें। चलिए, आप प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। 8 का घात 14 प्लस 9 की घात 7 का इकाई अंक बताए, का इकाई अंक बताए। कैसे बनाइएगा, तो अब इसका हम लोग घात निकालेंगे और बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इसके पावर में भाग देते हैं। 8 का घात 14, इसमें हम अगर 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, इसके घात कितना बच रहा है शेष 2 बच रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 8 का घात 2 प्लस 9 का घात अगर 7 है, 9 का घात 7 है, 7 में अगर हम 4 का भाग लगाते हैं तो 4 इकाई 4, 3 बच जाएगा, यानी कि 8 का घात 2 और 9 का घात 3। तो बताइए इसका स्क्वायर कितना होता है 16, और 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो बताइए तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा। ऐड कीजिए, इस दोनों को पूरा नहीं ऐड करना है, बस इकाई अंक 6 और 9 को जोड़िए, 9 और 6 15, तो 15 में लास्ट क्या आ गया 5। तो इसलिए इसका इकाई अंक किसका, इस पूरे प्रश्न का इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इकाई अंक, इकाई अंक। ऐसे ही और क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझिए। नौ का घात
25 का इकाई अंक। दूसरा प्रश्न है 4 का घात 15 प्लस 4 का घात 16 का इकाई अंक। तो आप लोग बताइएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम अभी जस्ट 9 का नियम भी तो पढ़ाए थे ना आप लोगों को। कैसे पढ़ाए थे कि 9 का घात अगर क्या आ जाए, पावर विषम आए तो क्या होगा इकाई अंक। 9 का घात यदि सम आए तो क्या होगा। जैसे 9 का घात हम एक विषम है तो इकाई अंक 9 आ रहा है। 9 का घात सम यानी कि स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। कितना आ रहा है, तब भी एक ही आ रहा है। तो चलिए इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। या तो वैसे भी कर सकते हैं आप लोग, ये जो 25 है इसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। कितना होगा, 4 पंचे 20, 4 छक 24, शेष कितना बच रहा है, 1। यानी कि 9 का घात 1 शेष बच रहा है, यानी कि 9। तो 9 क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक। चलिए तो इसको कैसे निकालेंगे। 4 का घात अगर ये 15 क्या है, विषम है, तो 4 का घात अगर विषम आए और 4 का घात सम आए तब कैसे इकाई अंक निकालेंगे। आपके पास दो तरीका है, या तो 4 वाला सम विषम का नियम याद कीजिए, नहीं तो 4 से भाग दे दीजिए। ज़्यादा अगर याद नहीं हो रहा है तो आप लोग बस 4 का नियम ही याद रखिएगा। इसके पावर में हम 4 से डिवाइड लगाएंगे, भाग करेंगे दोनों तरफ। तो कितना हो जाएगा, 4 का घात कितना बचेगा, 4 तिया 12, 3 बच गया। इसमें 4 का घात कितना बच जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है, तो यहाँ पे आप लोग नोट रखिएगा। आप लोग यहाँ पे नोट रखिएगा कि 4 का किसी भी संख्या का घात अगर 4 से पूरा पूरा कट रहा हो तो हमेशा उसमें घात ना 4 ही पावर लिखते हैं। यानी कि ऐसे नहीं कि कट जाएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा 4 का घात 4 ही रखेंगे। तो 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 64। 4 का घात सम क्या हो जाएगा, 6 आएगा। हमेशा इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि सम है तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। विषम रहेगा तो 4 ही रहेगा। इसको ऐड कीजिए तो 10, तो इकाई अंक क्या आ गया, इकाई अंक हो गया 0। चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को हमारा वीडियो समझ आ गया होगा और आप लोग अच्छे तरह से इस क्लास का एंजॉय ले रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो हम लोग मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल हमारा जो ये है मास्क विद्यापीठ, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।